आयमा अब्दुल गफ्फार की मोहब्बत आखिर पारस के साथ किसका सोना बनना चाह रही है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए जानते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मानी को इलेक्शन के कैंपेन के दौरान गोली लग जाती है और सर्जरी के बाद वो घर वापस आ जाता है। लेकिन इस दौरान आयमा पूरी शिद्दत से उसका ख्याल रखती है और अपनी दोस्ती का हक बखूबी अदा करती है। उसका इस तरह ध्यान रखना मानी को बहुत अच्छा लगता है और मानी पूछ बैठता है, आयमा, अगर गोली मेरे दिल को चीरती हुई जाती और मैं इस दारे फानी से कुछ कर जाता, तब तुम क्या करती? लेकिन तुम्हें मेरे रहने ना रहने से क्या फर्क पड़ता है? तब आयमा कहती है, अरे पगले, तुम्हारा मकाम अलग है और अब्दुल रहमान का मकाम मेरी जिंदगी में अलग है। तुम दोनों एक दूसरे की जगह नहीं ले सकते। समझ गए या समझाऊं? वही दूसरी ओर मानी के वालिद गिलानी साहब अपनी बेगम से कहते हैं कि मानी को जीत हासिल करने के लिए हमें चौधरी का वोट लेना ज़रूरी है और उसके लिए मैं सोचता हूँ कि अपने बेटों को उनका दामाद बना दूँ। अगर हम फौजिया परवीन को अपनी बहू बना लें तो वो हमें वोट ज़रूर दे देंगे। तो इस तरह माँ उनकी बात से सहमत हो जाती है और माँ आयमा के पास आती हैं और आयमा से कहती है, आयमा, अब मानी को फौजिया परवीन के लिए तैयार करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और फिर क्या था, आयमा ज़ोर शोर से लग जाती है और मानी को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो किसी तरह फौजिया परवीन से शादी करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन मानी कहता है, वो जो कॉलेज में 10 लड़कों से रिश्ते रखने वाली और जो आजकल आपके शौहर पे दिलो जान से फिदा है, उस फौजिया परवीन से मैं शादी कर लूँ, ये नामुमकिन सी बात है। खैर, मानी और आयमा के बीच में कुछ वक्त तक नाराज़गी रहती है, लेकिन खैर फिर आयमा को एहसास होता है कि उसने मानी के साथ गलत किया और वो मानी से माफ़ी भी मांग लेती है और उसे कहती है कि तुम हरगिज़ भी ये शादी नहीं करना, क्योंकि ज़बरदस्ती की शादी कभी खुशी नहीं दे सकती। तुम अपनी बात पे अटल रहना कि तुम फौजिया परवीन से शादी नहीं करोगे। तब मानी पूछता है कि मुझे तो राय दे रही हो, लेकिन खुद की बारी में तुम्हारी अकल कहाँ घास चरने गई थी? वहीं दूसरी ओर आपको पता है कि अब्दुल रहमान पारस से मोहब्बत करता है और अमर, पारस और अब्दुल रहमान एक साथ होते हैं। तभी पारस बताती है कि उसका कजिन समीर आ रहा है और वो आते ही पारस को प्रपोज करता है और उससे कहता है कि तुम्हारे डैड और मेरी मॉम की ख्वाहिश थी कि हमारा रिश्ता हो और आज मेरी भी ख्वाहिश है। और तब पारस कहती है, अगर ये मेरे डैड की ख्वाहिश थी तो फिर इनकार की गुंजाइश नहीं, मैं तुम्हारे रिश्ते को कबूल करती हूँ। जबकि उससे पहले अब्दुल रहमान पारस को डिनर पर लेकर जाने वाला था और अमर के कहने पर उसे प्रपोज करने के लिए एक डायमंड रिंग भी बनवा लेता है। लेकिन जब पारस का कजिन उसे प्रपोज करता है और उसे रिंग देता है तो वो रिंग पारस अपनी उंगली में पहन लेती है और अब्दुल रहमान वो रिंग समंदर के हवाले कर देता है और अमर उससे माफ़ी मांगता है कि यार, मैंने तुझे ये राय दी रिंग की और तूने ली भी, लेकिन पारस को तेरे दिल का हाल नहीं पता लग पाया। वही दूसरी ओर पारस सोचती है कि क्या मैंने सही किया या गलत। इसी सोच में गुम थी और वो अब्दुल रहमान को भी बुरा भला कहती है। तब उसका दोस्त अहमर आता है और कहता है, तुम तीसरे का गुस्सा यानी समीर का गुस्सा अब्दुल रहमान पे क्यों निकाल रही? वो बिना खाए पिए घर से बाहर चला गया है, जानती हो, क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करता है, बेतहाशा मोहब्बत। और पारस का इतना सुनना था कि उसके होश उड़ जाते हैं। वो कहती है कि उसने तो पहले मुझे कभी नहीं बताया, तो आज बताता ना। उसने डायमंड रिंग ली थी तुम्हें प्रपोज करने के लिए, लेकिन उससे पहले इस समीर के बंदे ने तुम्हें प्रपोज कर दिया। अब वो दोनों अब्दुल रहमान को ढूंढने निकलते हैं और अब्दुल रहमान एक रोड के किनारे पारस की यादों में गुम रहता है और शिकायत करता है कि हर उस चीज़ को मुझसे दूर कर दिया जाता है जिससे मुझे मोहब्बत होती है और उस चीज़ को मेरे करीब कर दिया जाता है जिससे मैं दूर भागता हूँ।
तो ये थी आज की स्टोरी। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें।